आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। महा प्रैक्टिस सेट चल रही है सीरीज़ पूरा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिससे आप जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं होम साइंस से रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, आप अपने आप को यहाँ पे प्रैक्टिस करें। यहाँ तो क्वेश्चंस होते हैं, साथ में जो ऑप्शंस होते हैं उनसे भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे सॉल्व कराया जाता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा उपपचयन। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक कैलोरी है। जो कैलोरी है वो क्या है? ठीक है, तो जल के 1 ग्राम का तापमान या डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वांछित ऊर्जा की मात्रा है? बिल्कुल भी नहीं। एक पोषक है? नहीं। आहार विश्लेषण द्वारा एक भोजन विशेष में वसा की मात्रा की व्याख्या करने के लिए अविकृत एक बिंदु प्रणाली है। तो ये इनमें से कोई भी नहीं है। तो कैलोरी क्या होती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, शरीर श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, उसकी काम करने में जो ऊर्जा लगती है वो क्या है? कैलोरी है। ठीक है, उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कैलोरी को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि ऊर्जा या कैलोरी। ठीक है, दोनों एक ही है। कार्य करने की वह क्षमता है जिससे जिससे शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती हैं तथा शरीर द्वारा कार्य संपन्न होता है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा है, ठीक है, तभी तो आप काम करेंगे, आपका शरीर काम करेगा। ऊर्जा के लिए हमें क्या भोजन की आवश्यकता होती है। आप भोजन खाते हैं, ऊर्जा आती है तो आप काम करते हैं। पुरुष में स्त्रियों के मुकाबले में BMR डैश होता है। अगर पुरुषों की बात करें, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे पूछा है पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में BMR क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, पुरुषों में BMR अधिक होता है और स्त्रियों में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, भोजन में ऊर्जा का सबसे संक्रेतित रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और किसी कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हम खाने में कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं। आप अपना खाने को कभी कैलकुलेट करके देखना कि आप अपने खाने में क्या क्या आपका क्या काम है। आज आप ट्राई करना कि आप पूरे दिन भर क्या खा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एक प्लेट है, आज आपने सुबह आपने चाय ब्रेड खाई, या फिर चाय पराठा या चाय बिस्किट, फिर लंच में आपने क्या खाया, सारा डिनर तक आप जो भी खा रहे हैं उसको कैलकुलेट करना कि आप सबसे ज़्यादा अपने भोजन में क्या ले रहे हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आप ज़्यादा क्या खाते हैं। ऊर्जा की माप की इकाई क्या है? ठीक है, ऊर्जा की माप की इकाई केल्विन है। ठीक है, याद रखना। गतिशील संतुलन से तात्पर्य है प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का। ठीक है, प्रोटीन और ऊर्जा का अनुपात का ही इसको हम क्या कहते हैं? गतिशील संतुलन। निम्नलिखित में से किसी ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होती है? तो पत्थर तोड़ने वाले जो मजदूर होते हैं उनको, शिक्षक, क्लर्क, गृहिणी, उनको कम होती है इनसे ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी वाला काम कर रहा है। ठीक है, पत्थर तोड़ा मेहनत वाला काम है। खाली कैलोरी से तात्पर्य है, खाली कैलोरी से तात्पर्य होता है सिर्फ कैलोरी से। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। एक कैलोरी डैश जूल के बराबर होता है, तो 4.184 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे अभिकथन दी गई है। ठीक है, जो ए आपका दिया है, भारतीयों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स होने का अधिक खतरा है। ठीक है, ये आपका ए आपका दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर आपका जो कारण दी गई है वो है सिंड्रोम एक्स के प्रारंभिक संकेत है पेट का मोटापा,
अब सामान्य ग्लूकोज सहनता एसडीएल का न्यून स्तर, तो ये दोनों सही है। अगर आप ज़्यादा अगर लेते हैं तो आपका क्या होगा, मोटापा बढ़ जाएगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा, तो ये दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज है। ग्लूकोज किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। WHO द्वारा सुझाए एक वयस्क एशियन व्यक्ति को सामान्य BMI है। जो WHO ने BMI एक जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए कितना होना चाहिए? तो सामान्य के लिए आपका 18 से 23 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के निदान में निम्नलिखित मानदंड है। हाँ, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होता है उसके लिए कौन सा मानदंड होना चाहिए? तो इसमें आपका आता है सीरम में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 150 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर से अधिक होना। ठीक है, इससे आपका सीरम में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा होनी चाहिए। फिर दूसरा आता है आपका फास्टिंग रक्त में जो शुगर की मात्रा होती है 100 मिलीग्राम से 100 ml से कम होना चाहिए। तो जो आपके ब्लड में 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए शुगर की मात्रा। ठीक है, आपके ब्लड में। फिर आता है आपका BMI 23 किलो पर मीटर स्क्वायर से अधिक होना चाहिए। ठीक है, आपका ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलनी चाहिए, सभी फैक्ट्स आपके होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका सूची मिलान करना है। आपको सूची फर्स्ट में दिए गए मदों को सूची सेकंड में दिए गए मदों को उससे मिलान करना है। कैलोरी मानव मिति ऊर्जा होती है, केल्विन इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ठीक है, फिर आपका आता है टेलीमेट्री। टेलीमेट्री आपका होता है बायोमैकेनिक्स, सॉरी अर्गोनॉमिक्स, अर्गोनॉमिक्स। ठीक है, सेल्यूलॉइड आपका आता है सेल्यूलॉइड इलेक्ट्रॉनिक्स। एक मिनट, आपका कैलोरी आता है मानवीय ऊर्जा। ठीक है, आपका केल्विन आता है कलर टेम्परेचर। ठीक है, टेलीमेट्री आता है आपका अर्गोनॉमिक्स। सोलिनॉइड आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सही है। नेक्स्ट है विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है, तो ऊर्जा जो आती है आपका आधारभूत उपापचय के द्वारा। फिर नेक्स्ट आपका सूची, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट में आपको श्रेणी को सूची सेकंड में दिए गए आरए से मिलान करना है। तो पहला है आपका साधारण श्रम श्रेणी पुरुष, तो उसको जो आरए की आवश्यकता होती है, कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, उसे होती है 3020 कैलोरी की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। जो मध्यम श्रेणी वो 2230 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो 13 वर्षीय जो लड़कियां होती हैं उन्हें होती है 2330 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो 16 वर्षीय होती हैं उन्हें 3020 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो साधारण श्रम श्रेणी गर्भवती महिला है उन्हें होती है 2750 कैलोरी आवश्यकता होती है पर डे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्तर बनाना डैश ऊर्जा वाला कार्य है, तो ये एक भारी ऊर्जा वाला कार्य होता है। फिर आपका यहाँ पे सही मिलान दिया है। सूची फर्स्ट में दी गई श्रेणी उम्र को सूची सेकंड में उनके लिए दिए गए ऊर्जा के आरडीए से मिलान करना। तो कितनी आवश्यकता होती है विभिन्न श्रेणियों के लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता। तो पहला माध्यमिक श्रम श्रेणी की गर्भवती महिला को कितनी आवश्यकता होती है ऊर्जा की? यहाँ पे जो दी गई है जो माध्यमिक श्रम श्रेणी गर्भवती जो महिला है उसके लिए 1060
किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है। 2 वर्षीय बच्चों को यहाँ पे जो माध्यमिक श्रम श्रेणी में गर्भवती महिला है उसको 2580 कैलोरी की आवश्यकता होगी, 2580। और 2 वर्षीय बच्चों के लिए 1060 कैलोरी आवश्यकता होगी बच्चों को। 12 वर्ष का जो लड़का है उसके लिए 2190 कैलोरी की आवश्यकता होगी। 16 वर्ष की जो लड़की है उसको 2440 कैलोरी की आवश्यकता होगी। और जो साधारण श्रम श्रेणी का जो पुरुष है उसको आवश्यकता होगी 2320 कैलोरी की यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। पहला दिया गया है, उपयुक्त शारीरिक स्थिति में काम करने से ऊर्जा की आवश्यकता घटती है, तो बिल्कुल सही है। और उपयुक्त शारीरिक स्थिति का अर्थ है सभी अंगों का विन्यास सीधे अवस्था में रखना और इसी कारण ऊर्जा का कम लगना। तो ये दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है, उसका तर्क भी सही है। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह बॉडी मास जो है तो BMI, ठीक है। क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है उसकी लंबाई व वजन का सही अनुपात, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया गया, आप याद रखना। दहन की ऊष्मा का एक साधन से नापी जाती है वो कहलाती है बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। बेनेडिक्स रोध स्पाइरोमीटर नापने का एक यंत्र है, क्या मापता है? BMR को नापने का कार्य करता है, ठीक है। कैलोरी इकाई है किसका? हीट का, गर्माहट का, ठीक है। ऊर्जा का मूल स्रोत है, ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऊर्जा का मूल स्रोत है सौर ऊर्जा का, ठीक है। पुष्टिकर पदार्थ है, तो ये है ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई दिखाई जाती है ऐसे, ठीक है। आपका ऐसे दिखाई जाती है 1/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक ही रीडिंग देते हैं, तो किस पैमाने पर एक ही रीडिंग देते हैं? तो -40 डिग्री ताप पर, ठीक है। सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है, तभी वो खाना उसमें पकता है। विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मास्टेट का कार्य है, तो क्या कर रहा है? ऊष्मा का नियंत्रण करता है। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संतुलित आहारी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता होती है? 1875 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी कैलोरी देता है? कितनी किलो कैलोरीज देता है? तो वो देता है आपको 75 किलो कैलोरीज देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने में ऊर्जा ह्रास होती है, तो होती 7%। ये क्वेश्चन पूछा गया है TGT 2011, और भी बहुत सारे एग्जाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भोजन के द्वारा होने वाले रोग एवं उपचार से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।